जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको डेल्टा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इमेजिनरी नंबर की प्रॉपर्टीज देखे थे। उसको देखने के बाद हमने पावर ऑफ आयोटा जो मेन टॉपिक था वहां पे आए थे। पावर ऑफ आयोटा पूरा एक्सप्लेन किए थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको मैंने सिखाया था, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जो पावर ऑफ आयोटा की प्रॉब्लम्स होगा। तो आज हम लोग कुछ पावर ऑफ आयोटा की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिएगा, है ना। 7-8 प्रॉब्लम्स होगा, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और एक प्रॉब्लम मैं दे के जाऊंगा आप लोगों के लिए बेटा कमेंट सेक्शन के लिए कि आप लोग उसको बना के उसकी आंसर कमेंट में भेजना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टीज में भी बताया था, तभी भी इसको डील करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये एक्स ग्रुप में डायरेक्ट आया हुआ था क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता भी दिया था पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के आपने प्रॉपर्टीज में देखा था, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है, आई के पावर एन प्लस आई के पावर एन प्लस 1 प्लस आई के पावर एन प्लस 2 प्लस आई के पावर एन प्लस 3। और मैंने बताया था कि 4 कंजुगेटिव पावर्स, 4 लगातार पावर में अगर आयोटा आता है तो उसकी सम क्या होती है बेटा, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 क्या है बेटा, 4 लगातार चल रहा है पावर। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो इसको आपने 0 में क्या कर देना है बेटा, इसकी जो आंसर है उसको आप 0 में क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी को हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे गिवन क्या है बेटा, यहाँ पे गिवन है आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 3। अच्छा, ये जो n है वो n क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है, याद रखिएगा। इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आयोटा के पावर n को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब में आ जाएगा n कॉमन लेने के बाद। और इन सभी की वैल्यू आपको पहले से पता है कि आयोटा के पावर n इंटू 1 प्लस, बताइए, आई प्लस आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन एंड प्लस आयोटा क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, माइनस आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई माइनस आई को लेके चला जाएगा और 1 माइनस 1 को लेके चला जाएगा। तो आई के पावर n इंटू ये पार्ट कुछ नहीं रहा, 0, यानी कि इसका आंसर फाइनली 0 आता है। इसीलिए हमने पहले ही आपको 0 बोल दिया। क्लियर है, यानी कि कहीं से भी स्टार्ट हो, 4 लगातार पावर तक जाए तो उसका आंसर आपको 0 में क्लिक करना है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आयोटा के पावर 100 प्लस आयोटा के पावर 101 प्लस आयोटा के पावर 102 प्लस आयोटा के पावर 103 का मान कितना होगा, तो आप देख सकते हो बेटा कि 4 लगातार 100 से 103 तक पावर जा रहा है, लगातार 4 मिल गया तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या लिखोगे आप, 0। याद रखना है ना, इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, 0, ठीक है ना। लगातार 4 पावर दिखे तो इसका आंसर आपको क्या करना है, 0, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन इस तरह का दे दिया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि -1 रूट ऑफ -1 के पावर 4n प्लस 3, जहां पे n जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एंड पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका आंसर इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप क्या जानते हो, रूट ऑफ -1 को ही तो मैंने बोला था आयोटा, ठीक है ना। ये सिंबल होता है इमेजिनरी नंबर का, रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन अब क्या बन गया, माइनस ऑफ रूट ऑफ -1। तो रूट ऑफ -1 को आप क्या लिखोगे, आयोटा का होल पावर कितना दिया हुआ है बेटा, 4n प्लस 3। क्लियर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताते जाना आप लोग कि -1, समझना बेटा, -1 के पावर कितना हो जाएगा, 4n इंटू माइनस आई के पावर 4n इंटू माइनस आई के पावर 3 लिख सकते हैं, स्प्लिट करके, है ना, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के। चलिए, अब इसका आंसर क्या आएगा। अब एक चीज बताओ, n का मान कोई भी नेचुरल नंबर में डालोगे, अगर 1 डालोगे तो 4, 2 डालोगे तो 8, 3 डालोगे तो 12, 4 डालोगे तो 16, तो नंबर तो ये इवन ही रहेगा और 4 के मल्टीपल में रहेगा। तो अगर पावर
पावर इवन रहता है तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, यानी आयोटा के पावर क्या हो जाएगा 4n और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, पावर में अगर ऑड है तो ये माइनस बाहर कर दो, आयोटा का क्यूब। क्लियर है बेटा। अब आयोटा के पावर 4n, यानी कि मैंने क्या बताया था कि पावर अगर 4 के मल्टीपल में चलता है तो आंसर 1 होता है। तो आयोटा के पावर 4n को हम क्या लिखेंगे 1 और इंटू ये क्या हो गया बेटा माइनस, है ना, और आयोटा क्यूब को हम क्या बोलते हैं माइनस आई, पता ही है आपको, तो ये माइनस आई। तो सॉल्व कर दोगे तो इसका रिजल्ट कितने के बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। तो इनमें से ऑप्शन आई हमें पहले में दिख रहा है, तो पहला आपका क्या हो गया बेटा, बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है। तो याद रखना, है ना, ये सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है ना, कोई एग्जाम में आ चुका है, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे एनडीए हो, है ना, आपको वो सारे क्वेश्चंस आए हुए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में कि थर्ड क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। देखना बेटा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्या है ये, आयोटा के पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा के पावर 25 का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, और ये आपके सामने में बेटा क्या है, ऑप्शन है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बातें बात बताऊंगा आपको कि मैंने आपको पावर ऑफ आयोटा में क्या बताया हुआ था कि जब पावर 4 से एक्सीड कर जाता है तो 4 से डिवाइड देना है और जो रिमाइंडर है वो उस पावर के जगह पे रिप्लेस हो जाता है रिमाइंडर से, ठीक है ना। तो 2-3 बातों में आपको बताऊंगा, फिर वो चीज इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैंने आपको सिखाया था कि 1 बाय आयोटा को आप माइनस आयोटा लिखना, 1 बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। क्लियर है। अच्छा, तो आप देख लो बेटा, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है वो आयोटा के पावर 18। तो हमने क्या बोला था कि जब पावर 4 से एक्सीड कर जाए तो आपको 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचा वो उसके जगह पे आ जाएगा। तो 4 से 18 को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, तो 2 बचेगा। यानी कि ये एक्चुअली में कितने के बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर। यानी कि हमने 4 से क्या किया, इस 18 को डिवाइड किया, रिमाइंडर जो है वो इसके जगह पे आ गया, ठीक है ना। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है कितने के बराबर होता है, -1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया -1। अब आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व करो, सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या है बेटा, 1 बाय आई का होल पावर कितना है 25, देखते जाना। अच्छा, 1 बाय आई को हम क्या लिखते हैं, माइनस आई, पहले से ही मैं लिख के रखा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस आई के पावर कितना बेटा 25। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर पावर ऑड हो तो माइनस पीछे आ जाता है, यानी कि माइनस पीछे आ गया और आयोटा के पावर क्या आ गया बेटा 25। अब फिर यही बात करना है, क्या करना है बेटा कि पावर 4 से ज्यादा है, 4 से भाग दीजिए और जो रिमाइंडर बचा उसके जगह पे लिख दीजिए। तो 4 से अगर डिवाइड करोगे 25 को तो 6 4 जा 24, एक बचेगा रिमाइंडर, यानी कि ये माइनस आई के बराबर क्या हो गया बेटा सेकेंड पार्ट। अब हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को जोड़ देंगे, यानी कि आयोटा के पावर 18 में प्लस 1 बाय आयोटा के पावर क्या है बेटा 25 और इसका होल पावर कितना था 3, यही था ना। अब आप क्या करोगे, आयोटा के पावर 18 का मान -1 है और इसमें ऐड कर देना है 1 बाय आयोटा के पावर 25 जो कितना आ गया -i और इसका होल पावर कितना है बेटा 3। क्लियर है। अब इसमें देख सकते हो बेटा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है बेटा ऑड है तो माइनस पीछे आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्या बचा 1 प्लस आई का होल क्यूब। अब 1 प्लस आई का होल क्यूब को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, माइनस ऑफ 1 प्लस आई यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लगा सकते हो इसमें, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई। ध्यान से देखते जाना बेटा, है ना। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, याद होगा बेटा 1 प्लस आई का जो होल स्क्वायर होता है वो 2i के बराबर होता है। 1 प्लस आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2i। तो ये तो हो गया मतलब माइनस ऑफ 2i इंटू 1 प्लस आई। अब फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो 2 और 2 दिख रहा है ना, तो ये माइनस आई से अंदर गुना कर दो तो 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस आई और यहाँ पे माइनस आई इंटू आई, माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर इज 1, माइनस आई स्क्वायर इज 1, आई स्क्वायर इज -1 तो माइनस आई स्क्वायर इज 1। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, है ना, 2 इंटू कितना हो जाएगा
माइनस आई और ये +1, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस आई इज द राइट आंसर। ये हमें जहां दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए। तो 2 इंटू 1 माइनस आई इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो हमने इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व किया, इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर इसमें a प्लस बी का होल क्यू लगा, और यहाँ पे हम इस तरह के चीज को सॉल्व करना बेटा शॉर्ट ट्रिक बताए हुए थे कि 1 प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ पावर ऑफ आयोटा में के लिस्ट में देखना, मैं बता रखा हूं कि 1 प्लस आई के होल स्क्वायर को 2i लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस आई का होल क्यूब है तो 1 प्लस आई होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई हो जाएगा। तो 1 प्लस आई होल स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया बेटा, 2i लिख दिया, और एक बचेगा 1 प्लस आई। अब यहाँ पे देखना, यहाँ 2 और 2 दिख रहा है ना, तो 2 यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो 2 को रख दिए, बचा क्या, माइनस आई, तो माइनस आई को अंदर गुना कर दिए, तो 1 इंटू माइनस आई इज माइनस आई, और ये माइनस आई इंटू आई इज माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बेटा 1। याद रखना आई स्क्वायर इज -1 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, यानी कि ये हो गया कितना बेटा, ये 2 माइनस आई प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस आई, ये आपका बेटा सही उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पावर ऑफ आयोटा का क्वेश्चन आप बनाओगे, है ना, आसान है, आपको जरूर एक न एक क्वेश्चन आता है एनडीए में, और ये सही सही बन जाना चाहिए। बेटा कुछ ऐसा चीज होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होता है जिसको नहीं बनाने से कभी भी बेटा आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको नहीं बनाने से ही रिजल्ट आता है, और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप नहीं बनाओगे तो पक्का है बेटा वो आसान क्वेश्चन है, जिसको नहीं बनाओगे तो ऑब्वियसली टफ क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो आपका रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पावर ऑफ आयोटा के क्वेश्चंस बेटा आसान क्वेश्चंस में काउंट किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। इसको आपको किसी भी हाल में बनाना ही बनाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें 1 प्लस आई स्क्वायर से लेके i20 तक की वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्लियर है। अब इसको कैसे बनाएं, ये एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, और सीरीज टाइप के क्वेश्चन में बेटा या तो एपी लगता है या जीपी लगता है, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं कि ये एपी में है या जीपी में है। ध्यान से देखना, ये जीपी लगाओगे तो ये आसान, एपी जीपी एचपी वाले कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो और आसान से ये बन जाएगा, नहीं तो हर एक को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या आता है, देखिएगा। अब ये क्या बेटा सम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देखना बेटा, 2 4 6 इवन नंबर चल रहा है, ठीक है ना, और 20 है, तो 20 को 10 से भाग दे दोगे, तो 20 को अगर 2 से भाग दे दोगे तो 10 आएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं बेटा, ये 10 टर्म्स हैं, और एक टर्म बेटा ये वाला है, एक टर्म ये वाला है, तो एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल 11 टर्म्स हो जाएंगे, है ना। ये टोटल इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 11 टर्म्स, यानी कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। तो n बराबर हम क्या रख लेंगे, 11, n बराबर कितना हो जाएगा, 11, नंबर ऑफ टर्म्स को n बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है कि ये सीरीज किस में है, एपी जीपी एचपी में से, ठीक है ना। तो ये सीरीज किस में है बेटा, ये जीपी में है। अब कैसे जीपी में हम रेशियो चेक करते हैं, हर एक कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो अगर कॉमन हुआ तो जीपी होता है, यानी कि आई स्क्वायर में 1 से डिवाइड कर देंगे तो आई स्क्वायर, अच्छा आई के पावर 4 में जब आई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर, अच्छा आई के पावर 6 में जब आई के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, हर एक दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कॉमन आ रहा है, तो रेशियो को हम आर बोलते हैं बेटा जीपी में, और आर की वैल्यू कितना आ गया बेटा, आई स्क्वायर। क्लियर है बेटा, समझते जाना मेरी बात को। अच्छा आई स्क्वायर को आप -1 भी लिखते हो, बताइए आप लोगों को। चलिए अब आपको इनको जोड़ना है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 11 टर्म्स, तो हम निकालेंगे S11, याद ही होगा S11, यानी कि हम जीपी में सम ऑफ 11 टर्म्स कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये सीरीज जीपी में है और इसमें टोटल 11 टर्म्स हैं, तो 11 टर्म्स का सम कितना होगा। तो फॉर्मूला याद होगा आपको, a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है बेटा फॉर्मूला। अब यहाँ n पता है, r पता है, ये a क्या है, ये a क्या है, तो a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना दे रखा है, 1, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है, 1। क्लियर है। अब इन सभी की वैल्यू को इसमें सेट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर। तो a के जगह पे 1 रखना है, इंटू r का मान कितना आया, -1, है ना, r के होल पावर कितना है बेटा, n का मान कितना है, 11, n का मान कितना है, 11, -1 अपॉन
r -1, तो r की वैल्यू कितना है बेटा -1। अब इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आ गया बेटा, देखो -11 के पावर 11, तो पावर क्या है, ऑड है, निगेटिव हो जाएगा, तो -1 ये ऊपर में और नीचे में भी -1 यानी कि -2/-2 कट के रिजल्ट कितना आ गया 1, यानी कि इस सीरीज के 11 टर्म्स का जो सम होगा 1 के बराबर होगा और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये जो आपका सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा बेटा याद रखना है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी से बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर यही एपी में रहता तो हम एपी का सम लगाते, है ना, याद रखना, जो n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है ना, या फिर n/2 × a + l होता है, वो वाला फॉर्मूला से बन जाता। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, और देखिएगा ये एनडीए में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एनडीए में इस पैटर्न के क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसमें देखना बेटा, समेशन का मतलब होता है जोड़ना। कितने टर्म्स को जोड़ना है, 1 से लेके 13 टर्म्स तक को ऐड करना है, ठीक है ना। ओके, अब ये है बेटा आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n+1। ध्यान से देखना अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि समेशन n = 1 to 13। अब इन दोनों में से अगर हम आयोटा के पावर n को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 + i बचेगा। क्लियर है बेटा। अच्छा, यहाँ पे बेटा n को वेरी कर रहा है, तो n अगर वेरी करेगा तो ये टर्म में चेंज आएगा, इस टर्म में तो n है ही नहीं, तो ये फैक्टर को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट बन जाएगा इसके लिए, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 + i है उसको बाहर कर दो समेशन से, तो 1 + i बाहर हो गया। अब समेशन के अंदर बचा n = 1 से लेके 13 ऑफ i के पावर n। क्लियर है। अब इसको फर्दर 1 + i इंटू, आपको n का मान 1 से लेके 13 तक वेरी करना है और सबको ऐड करना है, तो कितना होगा, जब 1 रखोगे तो i प्लस, जब 2 रखोगे तो i², जब 3 रखोगे तो i³ है ना, जब 4 रखोगे तो i के पावर 4, और इसी तरह से जब लास्ट में 13 रखोगे, 13 तक वेरी करना है बेटा, है ना, तो ये i के पावर कितना आ जाएगा 13। क्लियर है, और सब समेशन का मतलब है सबको जोड़ देना है। क्लियर है। चलिए अब फिर से ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, देखो एक तरीका है याद रखना, ये लगातार चल रहा है। अब उसमें क्या चल रहा था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें देखो इवन में चल रहा है, 2 के बाद 4 के बाद 6, इसके बाद 8, यानी एक के बाद दूसरा आ रहा है ना, 2 के बाद 3 नहीं आया, 4 पावर आया, फिर 5 नहीं आया, 6 पावर आया, यानी कि ये इवन पावर चल रहे हैं। और ये क्या बेटा, ये कंजुगेटिव पावर्स है 1 से लेके 13 तक। तो जब भी कंजुगेटिव पावर्स हो तो टोटल टर्म्स देख लेना बेटा, ध्यान से देखना, तो 1 से लेके 13 तक खत्म हो रहा है, तो 13 ही टर्म होगा, इसमें लगातार चल रहा है। अच्छा, उसको 4 से भाग दे देना, जितने टर्म्स होंगे लगातार हो तब ये रूल लगता है, 4 से भाग दे देना। 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 13 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना, यानी कि आपका जो पहला टर्म है यही इसका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेना, लेकिन लगातार पावर चलना चाहिए, याद रखना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतनी ही उसको 4 से डिवाइड कर देना, और जितना रिमाइंडर बचेगा उतना टर्म्स को शुरू से ले लेना है। ठीक है ना। अब इसमें 13 टर्म्स है, ठीक है ना, 13 टर्म्स को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना, और 1 रिमाइंडर मतलब शुरू से पहला टर्म, है ना, 2 बचता तो 2 टर्म, 3 बचता तो पहला 3 टर्म, आ रहे समझ में, तो यहाँ पे 1 ही बच रहा है, तो इसका क्या लेंगे बेटा, शुरू से पहला टर्म, यानी कि 1 + i और इंटू जो पहला टर्म है क्या बेटा i। ठीक है ना, यही 2 बचता तो यहाँ पे i + i² लेते। क्लियर, ऐसे ही चलता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिए। अब गुना कर देना तो ये हो गया i + i इज i², और i² का मान -1 होता है, तो i - 1 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो पहला इसका क्या बेटा सही है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही यूजफुल है बेटा, आपको कम समय में क्वेश्चन बना के देगा, तो इसको कभी भी मत भूलना, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं हम लोग किसमें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये भी क्या है बेटा सीरीज वाला है,
ठीक है ना। तो सीरीज वाला जब रहेगा तो दो चीज देखना है कि पावर लगातार चल रहा है या एक के बाद दूसरा आ रहा है, मतलब इवन पावर चल रहा है। तो इसमें देख लो बेटा आपका इवन पावर चल रहा है, क्लियर है। तो इवन या ऑड अगर ऐसा कुछ रहता है तो जीपी में चला जाएगा, है ना। और नहीं तो किस में रहेगा बेटा, लगातार पावर रहता है तो क्या मैं बोला, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, जितना है उसको 4 से डिवाइड करो और जितना रिमाइंडर बचेगा उतना आप शुरू से ले लो, ठीक है ना। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये इवन पावर आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि इसमें कितने हैं, इसमें वो वाला 4 से डिवाइड कर नंबर ऑफ टर्म्स वाला नहीं लेगा, इसमें क्या चलेगा, जीपी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताना यहां से लेके यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें, तो 2 से लेके 2n तक जा रहा है। तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन जब देखे थे, एक बार मैं आता हूं उस पे, जैसे इस वाले में 2 से लेके 20 तक जा रहा था, तो मैंने क्या किया था, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया था, तो 10 टर्म बने थे। 10 ये वाला टर्म है और एक ये, टोटल 11 टर्म बने थे। इसी तरह से उसमें भी आएगा, समझना। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ 2 से लेके 2n तक जा रहा है, तो 2n को 2 से डिवाइड करो तो n टर्म्स हो गया, यानी कि इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, और ये एक टर्म्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे मिलके n+1 टर्म्स, यानी कि इसमें n+1 टर्म्स है ना। इसमें आपका n+1 टर्म्स है ये पूरे सीरीज में। और ये सीरीज किस में है बेटा, ऑब्वियसली है जीपी में, ऑड या इवन रहा तो जीपी में चलता है, याद रखना। तो अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है बेटा, पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है, यानी कि i² में 1 से डिवाइड करोगे तो i², और i² की वैल्यू -1 होती है, पता ही है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+1 है, बिल्कुल सही है ना, n+1 टर्म्स है, n+1 टर्म्स है। तो अब क्या करना है हमें, फॉर्मूला n+1 टर्म्स को सबको जोड़ना है, तो sn+1 लगाएंगे और ये जीपी का चलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू r के पावर n+1 -1 अपॉन r -1। बेटा अगर यहाँ n रहता है तो यहाँ n डालते हैं, यहाँ जो भी रहेगा वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू रख देना, a का मान कितना है बेटा 1, अच्छा r का मान कितना है बेटा -1 के पावर कितना हो जाएगा n+1, अच्छा -1 होल अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे r बराबर -1, अब -1, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा -1 के पावर n+1 -1 बटे -2, ये हमारा हो गया बेटा sn+1। अच्छा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे जब तक बेटा n को जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक इसका आंसर आप नहीं दे सकते, क्योंकि इसके आंसर में n के टर्म में आ रहे हैं, क्लियर है, याद रखना। अच्छा n यहाँ पे दे रखा है बेटा, क्या n बराबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n का मान पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर n का मान मैंने 1 रख दिया, बात को अच्छी गौर से सुनना, n की मान अगर 1 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, देखना n का मान अगर 1 रखते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, n का मान 1 रखने पे -1 के पावर 2 -1 बटे -2, तो -1 के पावर अगर 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 - 1 अपॉन ये 0 हो जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 0। बात को समझे, है ना। अच्छा अगर n का मान अगर हम 2 रखते हैं, समझना मेरी बात, n का मान 1 पे कितना आया 0, n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि -1 के पावर 3 -1 बटे -2, तो -1 के पावर 3 -1 हो जाता है, तो -2 बाई -2 कट के कितना हो गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि n का मान 1 रखने पे 0, n का मान 2 रखने पे 1, है ना। अब देखते हैं, अच्छा इसी तरह से n का मान अगर हम 3 रखते हैं, एग्जाम्पल 1 2 तो कर दिए, n का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 ये 4, इवन हो जाएगा, तो यानी कि ये 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी 1 पे भी 0, 3 पे भी 0। अच्छा अगर 2 पे तो 1 आया है, अगर हम 4 रख के देखें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पावर ऑड में आ जाएगा, यानी ऑड में आने से ये क्या हो जाएगा -1 और -1 -2/2 1, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हो बेटा, कि अगर n का मान इवन रहा, सॉरी ऑड रहा तो 0 और इवन रहा तो 1,
तो ये चीज ऐसे देखो, n का मान अगर ऑड रहा तो 0, ये भी सही है, और n का मान अगर इवन रहा बेटा 2 4 में तो आ गया 1, ये भी सही है। तो यानी ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बोथ का मतलब है 1 एंड 2, ये दोनों आपका सही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें जब तक n क्लियर नहीं होगा तब तक हम आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको n बराबर यहीं पे दे देता कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है और ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इसका फिक्स हो जाता आंसर 0। n पॉजिटिव इंटीजर्स है और इवन नंबर है, तो इसका आंसर हो जाता बेटा 1। चूंकि सिर्फ इंटीजर दे दिया है तो ऑड इवन दोनों हो सकता है, तो हमें दोनों लगाना पड़ेगा, यानी कि 0 और 1 दोनों इसका आंसर पॉसिबल है। क्लियर है ना। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन देखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा में। फिर से मैं आपको रिकॉल करूं, मैंने बताया था कि 1 प्लस आई का जो होल स्क्वायर होता है वो 2i होता है। 1 माइनस आई का जो होल स्क्वायर होता है ये कितना होता है, माइनस का 2i। क्लियर है। फिर से आप देख लो, है ना, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर देखना, प्रॉपर्टीज में ये सब लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए, तो इसको हम कैसे करें, ध्यान से देखना। अगर हम इसका एक ऐसे लिख दें 1 प्लस आई के पावर 4 इंटू 1 प्लस आई, तो बात वही हो गया, 1 प्लस आई के होल पावर 5 हो गया। और इंटू इसमें अगर ऐसे कर दें, नहीं तो इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर किया जाए, इस तरह से नहीं बना रहे हैं इसको, और आसान मेथड। अच्छा, इसकी आसान मेथड क्या है कि ये इंटू में है, पावर सेम है, यानी कि बेटा a के पावर अगर n है और b के पावर n है और ये इंटू में है, तो हम इसको ab के होल पावर n लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज है। तो वही चीज है, दोनों का पावर सेम है, इंटू में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई का होल पावर कितना हो जाएगा, 5। आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल पावर 5, यानी कि 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है बेटा, -1 का होल पावर 5, और सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5, यानी कि आंसर हो गया 32। तो ऑप्शन नंबर 32 इज द राइट आंसर। इसका 32 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ, है ना। 32 इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, और देखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आप इस तरह का, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की जो वैल्यू है इसमें, वो आपको वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है। ठीक है ना, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है जिस पे ये प्योरली इमेजिनरी हो विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। यानी कि क्या होना चाहिए, है ना, प्योरली इमेजिनरी भी होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर हम इससे एक इक्वेशन बनाने का कोशिश करें तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल पावर n का मान क्या होना चाहिए बेटा, इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है ना, और पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे। तो आप सोचो कि n के कौन सी वैल्यू पे हमें ये मिलता है। क्लियर है। तो इसके लिए हम ये तो पता ही है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को हमने बता रखा है प्रॉपर्टीज में कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई बराबर कितना होता है बेटा, आई। ये मैंने पहले से बता रखा है। तो इसको आपने आई लिख देना है कि पावर n इज इक्वल टू आई। अब सोचो n का कौन सा पावर पे आयोटा आई देता है, तो यार स्मॉलेस्ट निकालना है। तो n बराबर आपको पता है ना, n बराबर 2, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर, सॉरी n बराबर 2 पे तो -1 हो जाएगा, ये गलत है ना, ये आपको नहीं लेना है। अब देखना बेटा क्या लेना है आपने, सोचो कि आयोटा n का मान क्या रखेंगे तो आई आ जाएगा, इजी है, n का मान 1 पे ही आई आ जाएगा। n बराबर सीधा सीधा 1 रख दोगे तो i के पावर 1 इज i, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है बेटा, 1 पे इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये प्योरली इमेजिनरी रहेगा और वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है ना, तो n बराबर 1 इसका क्या होता है आंसर। इसी क्वेश्चन में वेरिएंट चेंज कर देता है, पता है आपको क्या करेगा, देगा यही क्वेश्चन, अब बोलेगा क्या कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच इज
बेटा यहाँ पे इस प्योरली इमेजिनरी के हटा के यहाँ पे इसका आंसर 1 कर देता, ठीक है ना। यानी कि ये n के कौन सा वैल्यू पे, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे इसका मान 1 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मान 1 के बराबर के लिए हम इसको में क्या करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 1 रखते, ठीक है ना, यहाँ पे 1 रखते। यानी कि अब यहाँ पे देखो बेटा n के कौन से पावर पे जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, रिजल्ट 1 आता है। आई के देखो मतलब आई के किस पावर पे वैल्यू 1 आता है, तो आप बोलोगे 0 पे भी 1 आ जाएगा, तो बिल्कुल आई के पावर 0 पे 1 आता है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है क्या बेटा, यहाँ पे लिख रहा है पॉजिटिव, तो 0 तो पॉजिटिव के लिस्ट में है नहीं, तो 0 को छोड़ के आगे जाओ, तो 0 के छोड़ के आगे करेंगे, पहला पावर 4 पे क्या आता है बेटा 1, तो इस केस में n बराबर क्या रहता है बेटा 4, तो हम लोग क्या करते हैं 4 को टिक करते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग था, इसके लिए इसका आंसर क्या है बेटा 1, और ये एनडीए में आ चुका है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से बेटा देखना है, एनडीए में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है ना। अच्छा ये आपका बेटा 9th क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ये आपका होमवर्क रहा है ना, ये आपको डू योरसेल्फ करना है, एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है ना। देखेंगे कि कौन सा बच्चा इसको बना पाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एनडीए का क्वेश्चन है बेटा, है ना। हिंट में दे दूं आपको थोड़ा सा कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर 2i होता है, एंड 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 2i होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके सोचोगे, थोड़ा सा और बढ़ के बता देता हूं, आप लोगों का काम आसान कर देता हूं बेटा। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का पावर अगर हम 4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा अब प्लस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का पावर अगर फिर से 4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसकी वैल्यू 2i, इसकी वैल्यू माइनस 2i। अब मैं नहीं बताने वाला, है ना। अब अगर मैं एक लाइन लिख दूं तो आंसर आ जाएगा, क्या फायदा, ठीक है ना। तो आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा इसका आंसर, देखते हैं कौन कितने फास्ट बनाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा ये चीज। पावर ऑफ आयोटा इंपोर्टेंट पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा, वो है मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लेके आएंगे, है ना। वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हम मेरे साथ रहना, और थोड़ा अच्छा चीज सीखने के लिए बेटा थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।